बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गीता नाम की एक औरत रहती थी। उस गांव के पास में एक जंगल था, जिसके सामने शाम को औरतों का बाजार लगता था। गीता हर रोज उस बाजार में जाकर रंग बिरंगे चूड़ियां बेचा करती थी। बाजार जाने के लिए गीता को उस जंगल से गुजरकर जाना पड़ता था। एक दिन गीता बाजार से चूड़ियां बेचकर घर लौट रही थी, तभी उसे जंगल से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देता है। आवाज सुनकर गीता उस तरफ आगे बढ़ती है और उसे एक छोटी बच्ची रोती हुए दिखाई देती है। जब गीता उसके एकदम पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वह तो एक नन्ही परी है। गीता उस बच्ची को अपने साथ लेकर घर लौट आती है। गीता के पास भी एक छोटी बेटी थी। वह परी को भी अपने बेटी की तरह पालने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बच्चियां बड़ी होती गई। गीता अपनी बेटी का नाम माया और परी का नाम रीता रखती है। लेकिन माया रीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ यह परी मेरी बहन नहीं हो सकती। गीता कहती है, रीता मुझे जंगल में मिली थी, तभी से मैंने उसे बेटी की तरह पाला है और वह तुम्हारी बहन जैसी है। ऐसा कहते हुए गीता माया को रीता के साथ बुरा बर्ताव करने से मना करती है। फिर भी माया परी को हैरान करने से बाज नहीं आती है। एक दिन की बात है, रीता कॉलेज के लिए लेट हो रही होती है। यह देखकर माया जानबूझकर बाथरूम से नहीं निकलती है, जिससे कि रीता को कॉलेज में डांट पड़े। हैरान होकर रीता माँ से माया की शिकायत करते हुए कहती है, माँ, माया अभी तक बाथरूम से नहीं निकली है। मैं कब तैयार होंगी कॉलेज जाने के लिए। रीता की बात सुनकर माँ जाकर माया को डांट लगाती है। माँ की डांट सुनकर माया बाहर आती है और रीता से कहती है, मेरे साबुन और तौलिया को हाथ मत लगाना तुम। रीता और माया एक ही कॉलेज में पढ़ाई करती थी। एक दिन भूलकर माँ ने दोनों का टिफिन माया के बैग में रख देती है। लंच होने पर रीता माया से उसका टिफिन मांगने जाती है। घूरते हुए माया रीता से कहती है, परी तुझे क्या जरूरत है खाने की, तू तो पेड़ के पत्ते खा। परेशान होकर उस दिन रीता को पूरा दिन बिना खाए रहना पड़ता है। एक दिन की बात है, गीता चूड़ियां बेचने बाजार चली जाती है। अकेला पाकर माया रीता से बोलती है, मैं अपनी सहेलियों के साथ काली गुफा तक घूमने जा रही हूँ। माँ आकर पूछे तो उनसे कहना मैं रानी के घर गई हूँ। इस पर रीता माया को रोकते हुए कहती है, माँ ने काली गुफा पर जाने के लिए मना किया है। वहाँ एक काली चुड़ैल रहती है, तुम मत जाओ। रीता पर गुस्सा करते हुए माया उससे कहती है, परी तू ज्यादा बोल मत। यह कहकर माया अपनी सहेलियों के साथ जंगल में काली गुफा के पास घूमने चली जाती है। इधर काफी दिनों के बाद गुफा के अंदर बहुत सारे मनुष्य को एक साथ देखकर काली चुड़ैल खुश हो जाती है। बहुत दिनों के बाद उसकी भूख मिटने वाली थी। मौका पाते ही काली चुड़ैल सारी लड़कियों को अपना बंदी बना लेती है और उनकी हत्या करने का प्रयास करती है। जैसे ही काली चुड़ैल माया को मारने का प्रयास करती है, तभी वहां रीता परी आकर चुड़ैल पर पीछे से वार करते हुए कहती है, मेरी बहन को मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता। परी को देखकर काली चुड़ैल और भी खुश हो जाती है और बोलती है, क्या बात है, मुझे आज एक परी की बलि देने का भी मौका मिलेगा, जिससे मेरी शक्तियाँ और अधिक हो जाएंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रीता पर वार करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पीछे से वहां माया आ जाती है और काली चुड़ैल के सर पर डंडे मारती है। सर पर चोट लगते ही चुड़ैल जमीन पर गिरकर मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही रीता बाकी लड़कियों के साथ गुफा से बाहर आ जाती है और अपनी जादुई शक्तियों से गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है। उस दिन से माया और रीता बिल्कुल सगी बहनों की तरह प्यार से रहने लगती है।